का अपना पद्मन सिनातिराजा। और शायद आप सब वी स्टूडियोज़ के सारे वीडियोस देख रहे होंगे और मैं अभी स्टूडियो में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट वेलकम वीडियो के बाद, जो मैंने बनाया है न्यू आईआरस और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो अभी अभी क्यूनेट और वी को ज्वाइन किए हैं। और मैं आज उस विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस में बोला था, जिसे बोला जाता है एडिफिकेशन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख तत्वों को आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। और इनमें से ऑफ कोर्स जो की एलिमेंट्स है उनमें से एक है रूल 3, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है इस विषय को जो कि एडिफिकेशन, इस पे मुख्य जोर दिया नहीं गया है जो कि देना चाहिए हमारे नेटवर्क में वी में। तो मैं अभी एडिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। मुझे पता है ये शब्द एडिफिकेशन एक बड़े शब्द की तरह सुनाई देता है और जो लोग मेरे तरह हैं जिन्हें बड़ा शब्द पसंद नहीं है, ये एक्चुअली उस शब्द से आया है जिसे बोला जाता है एडिफाई। और अगर आपको नहीं पता है कि एडिफाई कैसे किया जाता है तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एडिफिकेशन एक फॉर्मेट है जिसे आप अपने लीडरशिप को प्रमुखता दे सकते हैं, अपने लीडरशिप को ज़्यादा ताकत दे सकते हैं, अपने लीडरशिप को ज़्यादा कीमती बना सकते हैं, खास करके जब वो स्टेज पे होते हैं या फिर मीटिंग में। ये जो कंसेप्ट है एडिफिकेशन सारे दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है, सारे समुदाय में। उदाहरण के तौर पे अभी भी कुछ एशियाई देशों में राजा या रानी की प्रथा है। जब वो गुजरते हैं आपके सामने से आप झुकते हो, और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको अपने अपलाइन के सामने झुकना है, मैं नहीं चाहता कि आप ये करें, लेकिन पते की बात ये है बिना एडिफिकेशन के आपका लीडरशिप सशक्त या एम्पावर नहीं साबित होगा। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा एडिफिकेशन के। मान के चलिए मैं एक वक्ता या स्पीकर को सबके सामने परिचय देने वाला हूँ। मान के चलिए मैं जापा का परिचय देने वाला हूँ स्टेज पे, या फिर दोना टीजी या कुना या रंजीत या फिर हम सबके मेंटर दातोश्री विजयेश्वरन को। तो अगर आप स्टेज पे जा रहे हो परिचय देने तो आप एक आसान सा परिचय दे सकते हो जो एक टोस्ट मास्टर क्लब वाले देते हैं। भाई और बहनों, चलिए स्वागत करते हैं आज के मुख्य स्पीकर मिस्टर पद्मन सिनातिराजा या फिर दोना इमसन। और वो ऊपर आते हैं तो अगर अब 90% लोग कभी स्पीकर के बारे में सुने भी नहीं है, उनको जानते तक नहीं है, तो वो अपने अपने चेयर्स पे सो जाएंगे या फिर उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि कम से कम उन्हें सुने। तो जो कॉन्सेप्ट एडिफिकेशन का इसका मुख्य उद्देश्य स्पीकर के बातों को ताकत देना है या फिर वो प्रभाव देना है उन लोगों पर जिन्हें वो जानते तक नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं स्टेज पे गया तो मैं ऐसे बोलूँगा, भाई और बहनों मुझे इजाज़त दीजिए अपने अगले स्पीकर को बुलाने का। ये उन सक्सेसफुल नेटवर्कर्स में से एक है। मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखा हूँ इनसे। ये सारी दुनिया घूम चुके हैं, बहुत सारे ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं और ये एक बहुत ही शक्तिशाली लंबे समय तक टिकने वाले सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। जब स्टेज पे आते हैं तो एक ही काम करते हैं, वो है जादू, ठीक है। ये अपने दिल से बात करते हैं। ये बहुत सारे ज़िंदगियाँ बदल चुके हैं सारे दुनिया से और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इनके बारे में बोलने का मौका मिला। और आप सब बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो कि आज आप सब यहाँ बैठ के इन्हें सुन पाओगे। तो क्या समझे आप? तो अचानक से आप किसे ज़्यादा सुनना पसंद करोगे, किससे ज़्यादा आप सम्मान दोगे, किसके शब्दों को आप सीरियसली लोगे? मेरा दूसरा इंट्रोडक्शन को, राइट। और मैंने क्या किया दूसरे पहचान परिचय में, एडिफाई किया उस व्यक्ति को, ठीक है। और आप एडिफिकेशन के साथ डी एडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टेज पे जा सकते हैं और बोल सकते हैं, देखिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, लास्ट मिनट में कोई और नहीं आ सका, तो हमारे पास बस यही व्यक्ति है, तो बैठिए और इन्हीं को सुनिए। तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा उसकी कदर नहीं होगी। तो आप उस व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो, जिसे बोला जाता है डी एडिफिकेशन। तो एडिफिकेशन एक रिश्ता है डाउनलाइन का अपलाइन के साथ, वर्किंग अपलाइन, फिर लीडर, देन ग्रैंड अपलाइन और आखिर में वी पार्टनर्स, एवीपी, वी काउंसिल्स, वी एलीट लीडर्स, ठीक है। एडिफिकेशन से आपका ही फायदा होता है, उस व्यक्ति को नहीं जिसके बारे में आप अच्छा बोल रहे हैं। और ये सबसे बड़ी गलत सोच होती है इस एडिफिकेशन कंसेप्ट में। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, पद्मन मैं क्यों उसे एडिफाई करूं, मैं उसे पहचानता तक नहीं हूं, उसे रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। सोचिए आप उसे एडिफाई कर रहे हैं, वो स्टेज पे आता है, आपके डाउनलाइंस उसे सुन रहे हैं इंटेंसिटी और एकाग्रता से, तो आखिरकार आपका ही फ़ायदा हुआ ना। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि ये जो विषय है एडिफिकेशन, इसे आपका ही फ़ायदा होगा।
उस व्यक्ति का नहीं जिसके बारे में आप अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एशियाई कल्चर में लोगों को लगता है अरे मैं क्यों उसे एडिफाई करूं, क्या किया है उसने मेरे लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो आपके अपलाइन है एडिफाई कीजिए। लेकिन एडिफिकेशन में एक ट्विस्ट है, आप हमेशा फैक्ट्स को एडिफाई करते हैं जो सच है। कभी भी झूठ मत बोलिए एडिफिकेशन के बारे में। किसी को ऐसा इंट्रोड्यूस मत कीजिए कि वो मजाकिया है और वो दुनिया का सब सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन है, लेकिन जब वो डिनर करने बैठता है 1 घंटे में एक भी चुटकुला नहीं सुनाता है। इसका मतलब आपका एडिफिकेशन फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है, सच्चाई पे बेस्ड नहीं है। आप उनके बारे में फैक्ट्स लीजिए, उसे थोड़ा और सुंदर बनाइए। उदाहरण के तौर पे अपने देश का सबसे हैंडसम नौजवान हूँ, इसे थोड़ा और बढ़ाए। जैसे इस धरती का सबसे हैंडसम नौजवान हो सकता हूँ। ओके, ये फैक्ट नहीं है, मैंने बोला हो सकता हूँ, ठीक है। फैक्ट क्या है कि मैं अपने देश का हैंडसम नौजवान। अगर एक बंदा अच्छा स्पीकर है तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एक महान स्पीकर है, उन्होंने ढेर सारे अवार्ड्स पाए हैं, इन्हें महागुरु बोला जाता है स्पीकर्स का। जब ये बात करेंगे तो आप इमोशनल हो जाओगे और रोते रोते गिर जाओगे। और वो बंदा आता है ओके और एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करता है और आप इमोशनल नहीं होते हो, तो क्या आपको समझ में आया? एडिफिकेशन मतलब फैक्ट्स, थोड़ा सा मसाला डालिए, उसे थोड़ा आकर्षित बनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो आप उस व्यक्ति को मुश्किल परिस्थिति में डालते हो कि वो आपके झूठ को साबित कर सके। तो एडिफिकेशन शब्दों से होता है, मुख्य रूप से शब्दों से, ठीक है। मुख्य तौर पे आप किसी व्यक्ति को कैसे सबके सामने परिचय देते हो। तो कैसे किया जाता है किसी व्यक्ति के बारे में एडिफिकेशन? मान के चलिए आप एक नए डाउनलाइन के साथ या एक प्रोस्पेक्ट के साथ या फिर एक न्यू डाउनलाइन के साथ बैठे हैं और आपके सीनियर पार्टनर बगल में आते हैं, तो तुरंत आपको खड़े होकर उन्हें स्वागत करना चाहिए और बोलना चाहिए अपने दोस्त को कि इनसे मिलिए, ये मेरे सीनियर पार्टनर है, ये हमारा लीडर है, ये उत्तरदायी हैं मेरे सफल होने के लिए। ये बहुत ही शानदार नेटवर्कर है, एसोसिएट भी पार्टनर है, सारे दुनिया घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। आप बहुत लकी हो कि इनसे मिल रहे हो। आजकल मुझे भी इनका समय नहीं मिलता है। तो तुरंत ही आप एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो अपने नए डाउनलाइन के दिमाग में अपने सीनियर पार्टनर के लिए और एक भरोसा बिल्ड करते हो। और तुरंत ही जैसे सीनियर पार्टनर बोलते हैं कि चलिए रूल 3 करते हैं, तो अपने आप आपका नया डाउनलाइन वो काम करेगा कि चलिए हाँ करते हैं, ठीक है। ओके, तो आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ समझिए इस बात को। आप घर में बैठ के ये चीज़ देख रहे हो। सक्सेसफुल नेटवर्क के लिए ये एक मुख्य तत्व है, ठीक है। तो अब बात करेंगे एडिफिकेशन बाय एक्शन के बारे में। और मुझे लगता है इस काम में बहुत सारे नेटवर्कर्स फेल करते हैं। तो आपको याद होगा कि मैं एशियन कल्चर के बारे में बात कर रहा था कि जब अपने राजा रानी के सामने झुकते हैं। मैं आपको ये करने नहीं बोल रहा हूँ या फिर इसको ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन हाँ, प्रोफेशनल बनना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके सीनियर पार्टनर आते हैं और आप अपने कार से, तो प्लीज़ जाइए और उनका दरवाज़ा खोलिए, उनको रिसीव कीजिए, उनको गले लगाइए। कम से कम इतना सुनिश्चित कीजिए कि उनके होटल दरवाजे तक आने से पहले आप कम से कम उनके लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। हमेशा मैंने ये देखा है कभी कभी कि कोई डाउनलाइन चलते हैं और दरवाजा इतने ज़ोर से पटकते हैं कि उनके सीनियर पार्टनर के चेहरे पे जाके लगता है जो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। एडिफिकेशन मतलब बस दरवाज़ा खोलिए, बस इतना, प्लीज़ आप चलिए आगे, दैट्स इट। ओके। और मेरा सबसे पसंदीदा एडिफिकेशन वो है जहाँ पे एक बहुत बड़ी टीम मिल के डिनर कर रही है। ओके, तो सोचिए कि अचानक से आपके सीनियर पार्टनर उस हॉल में एंटर करते हैं, ठीक है, और वो आपको देखते हैं और अचानक से आप भी उनको देखते हो और बोलते हो हे कैसे आप, और अपना अपना खाना खा रहे हो। वहाँ पे जो कोई भी नया बंदा है उसे ऑटोमेटिकली लगेगा कि इनको इज्जत देना चाहिए क्योंकि ये सीनियर पार्टनर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जो आए हैं हमारे टेबल के पास उनका रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। एक बार सोचिए, जब भी कोई भी बहुत ज़रूरी व्यक्ति आपके टेबल के पास आते हैं, इमीडिएटली आप स्पून्स रखते हो और खड़े हो जाते हो और उनसे हाथ मिलाते हो। तो अपने आप आपके इस छोटे से काम की वजह से, जो कि उनके लिए खड़े होने का था, सिर्फ एक मैसेज जाएगा कि जो ये व्यक्ति है कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और सब सोचेंगे कौन है ये जिनके लिए पार्टनर खड़े हो गए। दूसरा एक्शन, तुरंत एक चेयर ले आइए और बोलिए प्लीज़ बैठिए। तुरंत वेटर को बुलाइए और एक टेबल और प्लेट ले आइए। आपके सारा एक्शन जो आने वाला व्यक्ति है उसको एम्पावर करेगा जब वो कुछ बोलेंगे, और अपने आप एक ट्रेसपास या भरोसा का लेवल हो जाएगा जिस ग्रुप से आप बात कर रहे हो। एडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब वी को देखे हैं तो एडिफिकेशन भी वी में सबसे ज़्यादा अभ्यास में लाया जाता है। आप जब हमारे इवेंट्स में आओगे जैसे कि वीकॉन, आप देखोगे पीछे की तरफ स्टेज बना होगा
जहाँ पे हमारे फाउंडर्स, वी पार्टनर्स, एवीपीज, वी काउंसिल बैठे होंगे। अगर आप कोई बाहर वाले भी होंगे और आप अंदर आओगे, जब आप भी ये सेटअप देखोगे, बेहतरीन चेयर, रेड कारपेट, इतना सुंदर सजावट, वो क्या चीज़ है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा? आप क्या सोचोगे? जो कोई भी वहाँ बैठा है सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ध्यान से सुनना चाहिए जब ये लोग बात करेंगे और जब स्टेज पे बातें करेंगे या फिर स्टेज में शेयरिंग करेंगे। और जब स्टेज पे बोला जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ हेल्प मी वेलकम द एसोसिएट वी पार्टनर, और आप पीछे मुड़ के देखते हो उसी चेयर में से कोई आता है, आप तुरंत सचेत हो जाते हो कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मुझे अच्छे से इनकी बातें सुननी है और नोट्स बनाना है, ये जो भी बोलेंगे। इसे इंसानी स्वभाव बोला जाता है। हमारे कुछ बहुत बड़े व्यक्तित्वों को एडिफाई किया गया था, इसीलिए इतिहास में उनका नाम बना रहा। और एक खास बात, कभी भी अपने आप को एडिफाई मत कीजिए, इस पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। जैसे एक्सक्यूज मी, मेरा नाम पद्मा सेनापति राजा है, मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्कर हूँ, मुझे ध्यान से सुनना है सबको। इसे बिल्कुल मूर्खता बोला जाएगा, उसे अहंकारी और मूर्खता बोला जाएगा। जो एडिफिकेशन की शक्ति है तब आती है जब आपको दूसरे लोग एडिफाई करें, आप खुद को एडिफाई नहीं करें। ओके, ये असंभव है। आप समझे मेरी बातों को? तो जब आपको समझ में आ जाएगा एडिफाई क्यों करना चाहिए अपने वर्किंग अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने लीडर को, या फिर एवीपी, वी काउंसिल, वी पार्टनर्स को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, रूल 3, एमटी और कप। मैं मानता हूँ कि आप ये सारे वीडियोज़ देखे होंगे और अभी आप सब इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं जिसको बोला जाता है एडिफिकेशन। तो ये जो फिलॉसफी है एडिफिकेशन का, ये सच होना चाहिए। इसे डिवाइड किया जाता है एक्शन या शब्दों में या कॉम्बिनेशन दोनों का। फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहिए, थोड़ा सा मसाला डालना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं। झूठ नहीं बोलना है क्योंकि वो आपके शब्दों में खरा नहीं उतर पाएंगे जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। लेकिन मुख्यतः आपको ये याद रखना चाहिए, जब आप किसी को एडिफाई करते हैं उसे आपका ही फायदा होता है बजाय किसी और का। ये आपको नीचा नहीं दिखाता है कभी भी। आप किसी को एडिफाई कर रहे हैं, उससे आपका ही फायदा हो रहा है, आपके डाउनलाइंस को फायदा होगा, आपके ग्रुप को फायदा होगा, आपके बिजनेस को फायदा होगा, उससे आपका चेक्स बढ़ेगा। और एक बात, ऐसा नहीं है कि बस व्यक्तित्व को एडिफाई किया जाता है। जाहिर सी बात है, आपके अपलाइन, एसोसिएट, वी पार्टनर, वी काउंसिल्स, ये सारे लोग ही हैं। इसे पीपल बेस्ड एडिफिकेशन बोला जाता है। लेकिन मैंने एडिफिकेशन को एक अलग ही लेवल पे लेके गया हूँ। कंसेप्ट्स को एडिफाई किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे रूल 3, जो कि मेरा मंत्र है सक्सेस का। अगर आपको रूल 3 का मतलब नहीं पता, इसका मतलब आपके लीडर ने इसे एडिफाई नहीं किया है उतना ज़्यादा। रूल 3 एक नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है जिसे एडिफाई किया जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे रूल 3 का एडिफिकेशन? जब आप इसके बारे में बोलेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है, जब आप इसे एडिफाई करेंगे एग्रेसिवली और इंटेंसली, जैसे मैं अगर स्टेज पे गया और बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन मैं रूल 3 करता हूँ इसलिए आज यहाँ हूँ, ये अपने आप एडिफिकेशन हो रहा है रूल 3 का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखना चाहिए, इसके बिना आप बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। एडिफिकेशन हो गया 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रैक्टिस करिए स्पीड ऑफ साइलेंस, इससे आपका सफल होना बिल्कुल तय है बिजनेस में और जिंदगी में। आप एडिफाई कीजिए दातोश्री विजयेश्वरन के फिलॉसफी को, ठीक है? देखिए, अगर हम चीज़ों को या फिर व्यक्तित्व को एडिफाई नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है? आप बैठे हैं, मान के चलिए आप पेरेंट हो और आपका एक बच्चा है, और आपका बच्चा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, उसको ब्रोकली पसंद नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप एक ब्रोकली एडिफिकेशन प्रोसेस में जाते हो, ठीक है? आप एक वेजिटेबल को भी एडिफाई कर सकते हैं। अरे वाह, ये वेजिटेबल बहुत अमेजिंग है, बहुत डिलीशियस है, आपके लिए बहुत बढ़िया है, मुझे भी प्यार है इससे। आप बहुत अच्छे प्लेट से उसे सजा के देते हो और एक्चुअली आप एक एडिफाई कर सकते हैं वेजिटेबल को, ठीक है? तो आप उस वेजिटेबल को इतना इंपॉर्टेंट बना देते हो अपने बच्चे के सामने कि ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडिफिकेशन हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन हम उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं एडिफिकेशन को, या फिर हम रोक चुके हैं अपने आप को एडिफिकेशन करने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एडिफिकेशन समझना ही पड़ेगा कितना ज़रूरी है ये। मंकी सी मंकी टू, ओके, मेरा ज़िंदगी का फिलॉसफी है ये, मंकी सी मंकी टू। तो जब आप एडिफाई करते हैं अपने अपलाइन को, अपने लीडरशिप को, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपने आप आपके डाउनलाइंस डुप्लीकेट करेंगे
और आपको एडिफाई करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन को एडिफाई नहीं कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन एडिफाई नहीं कर रहे हैं, आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा विदाउट एडिफिकेशन, बिना एडिफिकेशन का। ठीक है, तो अगर आप वी को देखें तो यहाँ पे प्रैक्टिस होता है एडिफिकेशन। ऑलराइट, हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियोस होते हैं एसोसिएट वी पार्टनर्स का, वी काउंसिल्स का, वी पार्टनर्स का। हम इसी फिलॉसफी पे ही फोकस करते हैं, कोई और रीज़न के लिए नहीं, बट क्योंकि इसी कारण आपका बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है। ये कुछ अलग चीज़ नहीं है। ये मत सोचिए कि बस ये खुशी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर नेटवर्किंग में दो चीज़ होता है, अच्छा लगना या फिर ज़रूरी चीज़ें। बहुत सारे चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा लगता है, लेकिन एडिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर ही होना चाहिए। आपको हमेशा अपने लीडर्स के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, कभी भी डिएडिफाई नहीं करना चाहिए, कभी भी प्राइवेट कन्वर्सेशन में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। मान के चलिए आप उनसे बात कर रहे हैं किसी से और आप बोल रहे हैं कि अब ये मेरा लीडर है लेकिन ये एक मोरॉन है, गारंटी से बोल रहा हूँ कि बात फैल जाएगी। जब आप किसी को डिएडिफाई कर रहे हैं, वो बंदा आराम से है, लेकिन आपका क्रेडिबिलिटी चला जाता है। एडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप इसे समझिए, और सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में अगर मैं बोलूँ इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, और इसे बोला जाता है एडिफिकेशन। आप क्वेश्चनेट को एडिफाई करते हो हर दिन अपने ज़िंदगी में, सच है कि नहीं? बट क्या आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? आप कैसे एडिफाई करते हो? अमेजिंग कंपनी, क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़िया है, फीफा, यूनाइटेड नेशंस, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये फरारी है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का। आप इस तरह से एडिफाई करते हैं वी को, ग्रेटेस्ट अपलाइन 001, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। आप अगर वी के पार्ट हो तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप पार्ट नहीं हो आई एम सॉरी। तो मेन बात क्या है, एडिफिकेशन सारे एस्पेक्ट्स में लगता है हमारे बिजनेस का। वॉयेजर मैगजीन अगर आप एडिफाई करेंगे, लोग खरीदेंगे। जो हमारा वेबसाइट है www.thev.net, अगर आप इसके बारे में बोलेंगे, बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे टिप्स मिलेगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट्स मिलेगा। राइट, आपको एडिफाई करना है वेबसाइट को। अगर आप एडिफाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉग ऑन करेंगे उस वेबसाइट में। तो मेन बात क्या है, एडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये मैंडेटरी है और बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। तो मेरा मैसेज है इस शॉर्ट वीडियो में कि आप लोग ये बात समझे। मुख्यतः एक ही मैसेज आपको मिलना चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सोफा में बैठ के एनर्जाइज वाटर पीते पीते, कि एडिफिकेशन आपके लिए है, आपके बारे में है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के बारे में है, किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मैं सबको एडिफाई करूँगा सच्चाई से, क्योंकि ये मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा। समझ पा रहे हैं आप? और सेकेंड स्टेज है एडिफिकेशन का, जो ज़रूरी नहीं है कि आप पे ये एप्लीकेबल हो, जब तक आपको वो लीडर नहीं मिले जिसे आप दिल से रिस्पेक्ट करो और दिल से एडिफाई करो। वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप होगा। मेरे लिए मेरे एडिफिकेशन दातोश्री विजयेश्वरन के लिए बहुत पर्सनल है। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, वो मेरे मेंटर है, मेरे टीचर हैं। मेरा एडिफिकेशन थोड़ा अलग है और बहुत हाई लेवल में होता है, वैसा नहीं जैसे हम मुख्यतः नेटवर्क मार्केटिंग में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। आप अपने मेंटर को खोजिए, एक टीचर को खोजिए, एक गाइड खोजिए जिसको आप रिस्पेक्ट करें दिल से। उसके बाद एडिफिकेशन एक हायर लेवल तक जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल एडिफिकेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे आप। तो ये एक छोटा वीडियो था। ओके, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये मैसेज मैं मान के चलता हूँ कि जो कंसेप्ट एडिफिकेशन का आप एक्सेप्ट करें कि आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे तरफ से आप ये लो और अपने साथ इसे ले जाओ। ओके, एडिफाई एडिफाई एडिफाई, ये आपको ही हेल्प करेगा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, तो प्लीज़ लॉग इन करते रहिए हमारे वेबसाइट में, हमारे क्यूनेट वेबसाइट में। ठीक है, और देखिए वी स्टूडियोज़ आपके लिए क्या नया नया चीज़ें ला रहे हैं। आपको अपने आप को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, आपको एजुकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, एम्प्टी योर कप, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल नंबर 3, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, करना ही है। ठीक है, और अभी है एडिफिकेशन।
कि जो कंसेप्ट है एडिफिकेशन का, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ओके, थैंक यू वेरी मच, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे जल्दी मुलाकात होगा। ओके, बहुत जल्द। ठीक है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, एंड द वी।